कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर एंड राइटर। सो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। मेडनेस ऑफ लव का पार्ट 57 सीधे हम पिछले पार्ट से आगे देखेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके आप लगभग 4 या 5 हाँ इतने ही एपिसोड आएंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा विराम दूंगी एंड आगे मैं पक्का इसको कंटिन्यू करूँगी सीज़न 2 में। ओके, पायल और अवनी दोनों बैठे हुए थे। दोनों की नज़र सामने सनसेट पे थी और अवनी ने पायल के शोल्डर पे अपना सर टिका रखा था और ये दोनों सुकून से बस ये ढलता सूरज देख रहे थे ताकि ये ढले और रात हो। और जब रात होती है तो सुबह भी होती है, जिस सुबह का सबको बेसब्री से इंतजार था। इनका ये पल बस सुकून में ही गुजरता है और कुछ दर्द में भी गुजरता है। दोनों को सुबह का इंतजार था, शायद अपनी ज़िंदगी में भी। पायल अवनी के लिए ठीक होना चाहती थी और अवनी पायल को ठीक करना चाहती थी ताकि पायल ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग में न लाए और वो बस खुश रहे। और अब इनका वक्त यूं ही गुजरता है और ये दोनों बस खोए थे अपनी अपनी सोच में, अपने प्यार की बाहों में। तभी अवनी के शोल्डर पे उसे एक हाथ फील होता है। वो देखती है उस हाथ की तरफ और फिर ऊपर। वहाँ जोया थी। अवनी कहती है, हाँ जोया बोलो। जोया कहती है अवनी, वो बहुत धीरे कहती है। अवनी कहती है बोलो ना। जोया अवनी के कान के पास आके कहती है, अवनी दूसरी साइड का मौसम देख, खराब होने वाला है और अगर हमको गलती से भी बारिश मिल गई तो तू समझ रही है ना, पायल को डर लगता है। अवनी जैसे सुनती है वो जल्दी से पायल को देखती है और फिर आसमान की तरफ। हाँ, वहाँ बादल छा रहे थे, काले काले बादल। अवनी का दिल घबराने लगता है। अवनी को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जी जानबूझ के उससे सताना चाहते हो, उनके प्यार का टेस्ट लेना चाहते हो। वो जल्दी से अगेन पायल को देखती है और कहती है, सुनिए। पायल देखती है अवनी को और कहती है बोलो ना। अवनी कहती है, सुनिए अब चलते हैं, सनसेट भी हो गया है और अंधेरा होने वाला है। पायल कहती है, हाँ ठीक है चलते हैं। और ये लोग उठते हैं और आते हैं वहाँ से आगे, और जहाँ इनका सामान था वो वहाँ आते हैं। ये लोग अपना सामान समेटने लगते हैं और अवनी इतना फास्ट काम कर रही थी। वो पायल को कहती है, सुनो। पायल कहती है वो कहती है, आप ना सिया के साथ कार में बैठ जाइए, हम इसको लेके आते हैं। पायल कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और तभी अवनी सिया को कहती है, सिया कहती है, हाँ अवनी बोलो। अवनी कहती है, वो सामान हम ले आते हैं, तुम कार पार्किंग से निकालो और पायल को बिठा दो, बारिश होने वाली है, प्लीज़ जल्दी। सिया कहती है, ओके ओके मैं जाती हूँ। और सिया भागती है पार्किंग की तरफ और जैसे वो जाती है कार में बैठ जाती है और भाई वैसे ही आसमान पूरे काले बादलों से घिर जाता है। और आज मानो आसमान ने रफ्तार पकड़ ली हो, मानो वो रुकना ना चाह रहा हो। अवनी की उन प्रार्थनाओं पर भी नहीं जो वो बस मांगे जा रही थी कि बस बारिश ना आए, लेकिन शायद कुछ और ही लिखा है आज इनके नसीब में। और तभी एक जोरदार बादल को गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। एक जोरदार बादल की गरजने की आवाज़ इनके कानों में पड़ जाती है। बादल मानो चीख रहा हो और जैसे ही बादल गरजता है अवनी देखती है पायल की तरफ। पायल बस स्टिफ खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध लिया था, मतलब बंद करते ना वैसे कर लिया था बहुत तेज, और आंखों को बस बींच रही थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में अलग सा तूफान था कि बस मैं कुछ ऐसी हरकत ना करूं जिससे अवनी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसके दिमाग में वही शोर दोबारा चलने लगता है और अवनी का दिल जोरों से धड़क जाता है। वो समझ जाती है पायल प्रॉब्लम में है। वो कहती है, जोया तो सिया को जल्दी बुला प्लीज़। और वो भाग के आती है पायल के पास और वो पायल को बहुत टाइट हक करती है, बहुत टाइट। पायल को जैसे अवनी का हक फील होता है, उसने जो हाथों की मुट्ठी बनाई थी वो धीरे धीरे उनको खोलती है और अवनी को सीने से लगा लेती है
अवनी कहती प्लीज शांत, हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस नॉर्मल है ये सब कुछ। आसमान ऐसे करता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। और आपके साथ तो मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। और तभी स्टार्ट होता है तूफान। एक हवा का झोंका चलता है और सबको झकझोर के रख देता है। पायल की पकड़ और टाइट हो जाती है अवनी पे, और तभी सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ भागना करते हैं स्टार्ट, क्योंकि तूफान आ गया था और सबको घर जाना था। और इस बीच सिया को कार निकालने में भी वक्त लगता है, और जोया भी सिया के साथ चली गई थी। लेकिन कैसे भी करके सिया वहां से कार निकाल लेती है और आती है इनके पास। थोड़ी दूर पे थे ये लोग, और जैसे ही आती है वो निकलती है कार से बाहर और इनके पास आती है, जो कि एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए थे। सिया कहती अवनी अवनी जल्दी चलो। अवनी सेंस में आती है, उससे पायल को संभालना था। वो थोड़ा पीछे हटती है और वो पायल को देखती है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। अवनी पायल का फेस होल्ड करती है अपने दोनों हाथों में और कहती जान जान आइज ओपन करो, चलो अब यहाँ से। पायल अवनी की आवाज पे धीरे धीरे आइज ओपन करती है और उसकी आंखें खुलती है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है, बारिश मानो बस इसीलिए रुकी होती है, और वो भिगो के रख लेती है इन सबको। और पायल की बॉडी पे जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती है, उसके दिमाग में वो गाड़ियों का शोर उत्पन्न हो जाता है और उसके कानों में बहुत सी आवाजें। पायल बहुत तेज अपने कानों पे हाथ रखती है और अवनी का माइंड तो ब्लैंक होने लगता है कि क्या करे। अवनी जल्दी से पायल का हाथ पकड़ती है और उससे लाने लगती है गाड़ी तक, और सिया भी जल्दी से आती है और वो इनके लिए डोर ओपन करती है। अवनी पायल को कार में बिठाती है और वो अच्छे से पायल को कार में बिठाती है और डोर लॉक करती है। और जैसे ही बिठाती है, वो खुद दूसरी साइड से जाने वाली थी इस डोर को लॉक करते हुए। वो मुड़ती है पीछे, वैसे ही उसकी नज़र पड़ती है सामने एक लड़की पे। एक बच्ची थी जो अपनी माँ का पल्लू छोड़ के अपनी बॉल को पकड़ने के लिए सड़क में आ चुकी थी, और तूफान और बारिश की वजह से गाड़ियों के सामने उसका हॉर्न कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। और वो बच्ची थी, वो बच्ची बॉल को थामने के चक्कर में गिर जाती है बहुत तेज, और उसकी मम्मी लोग अपने सामान को समेटने में लगे थे। अवनी देखती है और उसका दिल घबरा जाता है। वो जल्दी से जाती है उस तरफ। यहाँ दिखाते हैं पायल को, जिसका ध्यान सिर्फ अवनी पे था। उसके दिमाग में वो ख्याल, वो आवाजें, उसका दिमाग मानो ऐसा कि नसें फट जाए, इतना दर्द दे रही थी पायल को। उसके दिमाग में अवनी का एक्सीडेंट का सीन आने लगता है, क्योंकि कंडीशन एंड सिचुएशन सेम थी। वही गाड़ियाँ, वही बारिश, वही अवनी, वही गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़। पायल अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है अवनी अवनी प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, वो गाड़ियाँ, अवनी प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। और अवनी जाती है उस बच्ची के पास और उसको वहाँ से उठाती है खड़े, और उसको काम करती है और इधर उधर देखती है और कहती है बेटा आपकी मम्मा कहाँ है। वो बच्ची बस रोए जा रही थी। यहाँ सिया और जोया पायल को कहते पायल पायल शांत शांत, और सिया कहते जोया जाओ अवनी को जल्दी लेके आओ। सिया जैसे ही डोर ओपन करने वाली थी, यहाँ पायल डोर ओपन करके भागने लगती है अवनी की तरफ। पायल उस बारिश में भाग रही थी। तभी एक कार स्पीड में इनको क्रॉस करने वाली होती है। पायल की नज़र जैसे ही पड़ती है इन पे, और वो पूरी एनर्जी के साथ बहुत तेज चिल्लाती है अवनी अवनी। उस बच्ची को गोदी में लिए थी। पायल की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठती है। वो मुड़ती है पीछे और वो कार भी आ रही थी इनकी तरफ। यहाँ पायल सेकंड के हिसाब से भागती है अवनी पे और झपट पड़ती है, और ये तीनों गिरते हैं पीछे बहुत तेज। और वो बच्ची अवनी की गोदी में थी और इनको ज़्यादा चोट नहीं लगती। तभी तक उसके बच्ची के माँ बाप भी रोते हुए आते हैं इनके पास, इनको संभालते हैं। अवनी तो बस पायल को देखती है। अवनी जल्दी से घबरा के उठती है और बस पायल पायल कहते हुए
रोते हुए देखती है वहाँ जहाँ पायल बेहोश हालत में गिरी थी और सिया और जोया की हालत भी खराब। वो भी इनके पास भागते हैं और अवनी की तो दुनिया ही जमीन पे बेहोश पड़ी थी। अवनी रोती है बहुत तेज और रोते हुए पायल के पास आती है और पायल का फेस अपने हाथों में लेती है और उसके हाथ ना कांप रहे थे। अवनी चिल्लाती है बहुत तेज, पायल पायल जान जान प्लीज उठो प्लीज, सब ठीक है, प्लीज उठो, देखो देखो आप अपनी अवनी की बात नहीं मानोगी क्या, प्लीज देखो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज प्लीज उठो, मैं खुद को कुछ कर लूँगी, प्लीज प्लीज उठो। और वो पायल को सीने से लगा लेती है। जब पायल ने इनको वहाँ से हटाया था तो गाड़ी इनसे दूर ही थी, इतने करीब नहीं थी, लेकिन पायल के दिमाग में वो सीन दोबारा चलने लगता है और वो जैसे ही इनको वहाँ से हटाती है वो खुद बेहोश होके गिर जाती है ज़मीन पे और उसका ना थोड़ा सर लग जाता है क्योंकि उसका दिमाग इतना प्रेशर झेल नहीं पाता है और उसके नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट। यहाँ अवनी पायल को सीने से लगाए चिल्लाती है, हॉस्पिटल ले चलो, कोई जल्दी जल्दी करो सिया। यहाँ जोया अवनी के पास आके उसे काम करते हुए कहती, अवनी प्लीज हिम्मत रख, सब सही है। और सिया तो जल्दी से आती है और वो उठाती है पायल को और ये तीनों सहारा देते हुए कार में बिठाते हैं पायल को किसी भी तरह और बैक सीट पे अवनी की गोदी में पायल का सर और कार को जो तूफान बनाती है सिया नेक्स्ट लेवल का। और अवनी बस पायल को अपनी गोदी में रखे हुए रोए जा रही थी। सबके चेहरे पे सिर्फ दर्द और उदासी और गिल्ट था, उनकी वजह से हुआ ये सब यही सोच रहे थे। अवनी की हालत तो बयान करने के लायक भी नहीं है यार। वो तो बस इतना कहती है, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई, मेरी वजह से आप ऐसे पड़े हो। माँ ने समझाया था कि नहीं, बाहर जाने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा आपको सिर्फ दर्द देती हूँ, सिर्फ दर्द। लेकिन आज अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं खुद को मौत से बदतर जिंदगी दूंगी। बस आप एक बार उठ जाओ प्लीज। जोया और सिया तो अवनी की ऐसी बातों से बहुत डर जाते हैं। जोया कहती, अवनी सब ठीक है, प्लीज तो खुद को संभाल, देख तू सही रहेगी तभी तो पायल सही रहेगी, समझ, प्लीज शांत रहे, संभाल खुद को। अवनी ना ऐसे रोते हुए पायल को निहारते हुए कहती है, संभालू मैं खुद को संभालू, मेरी दुनिया, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ मेरी गोद में यूं बेहोश पड़ा हुआ है और मैं खुद को संभालूं। और मैंने खुद हमेशा अपनी दुनिया, अपनी खुशियों को तबाह किया है खुद से। जोया इस बारी मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगी, मैं बता रही हूँ जोया, मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगी। मेरी पायल को कुछ भी हुआ मैं क्या कर जाऊँगी मुझे खुद नहीं पता है। और सिया तो आज कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके अंदर जो दर्द और तूफान था वो उससे लड़ रही थी। और कुछ भी करके ये लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल और सिया जल्दी से कार से निकलती है और चिल्लाती है स्टाफ को। और 18 मिनट पायल को ले जाया जाता है इमरजेंसी में और अवनी तो पायल का हाथ ही नहीं छोड़ती है। डॉक्टर कहते, मैडम देखिए अंदर कोई नहीं आ सकता है, सो प्लीज आप बाहर आइए। अवनी मानो उनकी बातें सुन ही ना रही हो। डॉक्टर सिया और जोया को देखते हैं और कहते, प्लीज इनको बाहर ले जाइए। अवनी बस पायल का हाथ पकड़े इसको देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। जोया और सिया अवनी को जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं बाहर और अब पायल का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अवनी बाहर पागलों की तरह हरकतें करना स्टार्ट करती है, तभी रोना, तभी चुप हो जाना, तभी अपने पैर पे कंपन करना, कभी खड़ी होना, कभी रूम के डोर से अंदर झांकना। यहाँ सिया और जोया का डर और बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कहीं अवनी के दिमाग पे भी असर न पड़ जाए। जोया तो अवनी के पास आके उसको बहुत शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अवनी मानो किसी की बात सुन ही ना रही हो। वो बस चक्कर काट रही थी उस रूम के बाहर का और कभी फर्श पे सर पकड़ के बैठना
और रोना, कभी अचानक खड़े होना और पायल को देखना। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। सिया को कॉल करना पड़ता है घर, और घर वाले जैसे सुनते हैं उनकी हार्ट बीट रुकने लगती है। सब लोग पागलों की तरह रोते हुए आते हैं हॉस्पिटल। वो सब यही सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कुछ सही होता है फिर सब वैसा ही क्यों हो जाता है। और कुछ टाइम बाद ये लोग आते हैं हॉस्पिटल और सब बस डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं अवनी जल्दी से आती है उनके पास और कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसके आंखों की जलधारा बहुत कुछ कह जाती है। डॉक्टर कहते हैं देखिए, जिस हिसाब से सिचुएशन बताई है आपने कि क्या हुआ है, मुझे लग रहा है उनके माइंड में वही सब दोबारा चलने लगा है और उनका दिमाग इतना प्रेशर झेल नहीं पाया। एक तरह से बोलूं तो ये सही भी हुआ है। हो सकता है वो पूरी तरह सही हो जाए और ये भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए यूं ही रह जाए। बस हमको पता तब चलेगा जब वो होश में आएंगे कि किस तरह की सिचुएशन में गए हैं वो। सो हमको इंतज़ार करना होगा। और हाँ, 50-50 चांसेस हैं दोनों की। और होश में आने में उनको कितना टाइम लगेगा ये अभी नहीं बता सकती, क्योंकि हमने उनको वैसे भी इंजेक्शन लगाए हैं जो उनके माइंड को शांत करे थोड़ा, और उनको रिलीफ की बहुत नीड है इस टाइम। अवनी तो टूट जाती है, उसके कदम धीरे धीरे पीछे जाते हैं और वो दीवार से सट जाती है और वहीं टिक के खिसकते खिसकते बैठ जाती है नीचे और अपना सर पकड़ के रोने लगती है। यहाँ टाइम बीत जा रहा था, सब परेशान। अवनी से सब बातें करना चाहते थे लेकिन अवनी बस खामोश, वहाँ पर मानो किसी की आवाज़ उसे सुनाई ही न दे रही हो। सब तो दोनों को लेके परेशान थे। तभी पता नहीं अवनी को क्या होता है, वो जल्दी से उठती है वहाँ से खड़ी और अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं साफ करती है, अपने आंसुओं को साफ करती है और आती है अपनी माँ के पास। वहाँ अवनी के माँ पापा भी आए थे और वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है माँ मैं गाँव जा रही हूँ। और जैसे अवनी ये कहती है यहाँ सब परेशान कि ऐसी सिचुएशन में अवनी कैसे ये बोल सकती है, लेकिन अवनी को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अवनी कहती है माँ आपने सुना, मैं गांव जा रही हूँ। यहाँ जोया सबके फेस पे देखती है, इसको समझ आ जाता है सब अवनी पे गुस्सा है, सब अवनी पे गुस्से में देख रहे हैं। वो अवनी के पास आती है और कहती है अवनी तू होश में तो है, क्या बोल रही है, कुछ पता भी है, सब कितना परेशान है और तेरी पायल वहाँ बेहोश पड़ी है। अवनी अब मुड़ती है जोया की तरफ और कहती है मुझे पता है जोया, लेकिन मुझे अब मेरी पायल के लिए कुछ भी रास्ता दिखेगा मैं करूँगी, किसी भी हाल में। मुझे गाँव जाना है, 2 घंटे लगेंगे फ्लाइट से और डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लग सकता है होश में आने के लिए, तो मैं आ जाऊंगी और मैं अपने प्यार को भगवान से भी छीन के ले सकती हूँ, भगवान से भी छीन के सही कर लूँगी। या तो दोनों तबाह हो जाएंगे या तो दोनों आबाद। और वो वहाँ से आने लगती है बाहर और सब लोग परेशान। तभी जोया कहती है आप सब पायल का ध्यान रखना, मैं उसके साथ जाती हूँ, ये नहीं मानने वाली। और वो भी आ जाती है अवनी के पीछे और अवनी के माँ पापा भी। यहाँ पायल की फैमिली तो परेशान ही थी। अवनी आती है हॉस्पिटल से बाहर और जैसे बाहर आती है वो एक नज़र देखती है उस हॉस्पिटल को और उसकी आंखें अगेन बरसना स्टार्ट। और वो कहती है मन में ही कि मैं अब तभी लौटूंगी जब आप सही सलामत मेरे पास आओगे, और मुझे विश्वास है अपने प्यार पे और भगवान जी पे भी कि वो ना आपको सही कर लेंगे। मैं ना भगवान जी को भी झुका लूँगी अपने प्यार के सामने। और वो आती है बाहर, उसके पीछे सब लोग, उसके माँ पापा और जोया, ये लोग बैठते हैं कार में और आ जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। इनकी किस्मत साथ देती है, एक लास्ट फ्लाइट बची थी और इनके लिए टिकट लेना इतना टफ काम तो था नहीं। और ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं फ्लाइट में और ऐसे ही हालत में फ्लाइट टेक ऑफ करती है। एंड यहाँ अवनी ने अभी भी एक भी शब्द किसी से बात नहीं की थी, वो बस अपने मन के साथ जूझ रही थी। उसकी माँ भी सोच रही थी कि क्या ये सब
करने से सही हो जाएगा सब। उनको तो यकीन ही नहीं था उतना कि ऐसे सडनली ऐसा फैसला लेना क्या सही था या गलत। लेकिन वो क्या ही कहती, क्योंकि अवनी तो किसी के सुनने को तैयार नहीं थी। अवनी ना पूरी फ्लाइट में रोते रोते ना पहुंच जाती है अपने गांव। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।